हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारा चैनल DPXPL में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को हमारा सोलर सिस्टम के 10वें ग्रह के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह एक ड्वार्फ प्लेनेट यानी बौना ग्रह है। इसका नाम एरिस है। एरिस हमारा सोलर सिस्टम का 10वें ग्रह बनते बनते रह गया। बोले तो प्लूटो के तरह ही साइज में छोटी होने के कारण एरिस को प्लेनेट होने के दर्जा नहीं मिला। हालांकि प्लेनेट होने की सारी खूबियां इसमें अवेलेबल है। हमारी दुनिया के साइंटिस्ट इस बौने ग्रह के बारे में सर्च कर इसके बारे में काफ़ी नॉलेज गेन कर रहे हैं और ये पता कर रहे हैं कि यह कैसे प्लूटो से अलग है। वही प्लूटो जो कभी हमारा सोलर सिस्टम का 9वां ग्रह हुआ करता था। बाद में देखा गया कि प्लूटो प्लेनेट होने की सारी शर्तें पूरी नहीं करता, तो 2006 में प्लूटो से प्लेनेट यानी ग्रह कहलाने का दर्जा छीन लिया गया। अभी प्रेजेंट में हमारा सोलर सिस्टम में केवल 8 प्लेनेट ही हैं, बोले तो केवल नेपच्यून तक। प्लूटो के बाद भी एक और प्लेनेट हमारा सोलर सिस्टम में जुड़ सकता था, किंतु इसका भी आकार प्लूटो की तरह हमारी सोलर सिस्टम के ग्रहों की तुलना में कम पाया गया। हालांकि एरिस प्लेनेट प्लूटो से बड़ा है और वजन में भी प्लूटो की अपेक्षा 25% अधिक है। दोस्तों, एरिस प्लेनेट का खोज 5 जनवरी 2005 को हुआ था। इसका नाम एक प्राचीन ग्रीक की देवी के नाम पर एरिस रखा गया था। एरिस प्लेनेट के लोकेशन का बात किया जाए तो यह प्लेनेट सूर्य से 68 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर कीपलर बेल्ट के पीछे से सूर्य का चक्कर लगा रहा है। यह कीपलर बेल्ट सूर्य से काफी दूरी पर स्थित है। दोस्तों, कीपलर बेल्ट के बारे में आप ऐसे समझ सकते हैं, हमारा सोलर सिस्टम में सूर्य के सबसे नजदीक मर्क्यूरी, फिर वेनस, इसके बाद हमारी अर्थ यानी पृथ्वी, इसके बाद मार्स। इन 4 ग्रहों के बाद हमारा सोलर सिस्टम में छोटे छोटे रॉकी पार्टिकल्स का एक बेल्ट है, यानी एक छल्ला है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। दोस्तों, इस रॉकी पार्टिकल्स को एस्टेरॉयड बेल्ट कहा जाता है। इस एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद हमारा सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, फिर यूरेनस और नेपच्यून आते हैं। दोस्तों, नेपच्यून के बाद प्लूटो जो कभी हमारा सोलर सिस्टम का 9वां प्लेनेट हुआ करता था। इसके बाद फिर से हमारा सोलर सिस्टम में छोटे छोटे रॉकी पार्टिकल्स का एक बेल्ट देखने को मिलता है। यह भी हमारा सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। दोस्तों, इसी बेल्ट को कीपलर बेल्ट के नाम से जाना जाता है। हमारा नन्हा मुन्ना एरिस प्लेनेट भी इसी कीपलर बेल्ट के जस्ट बाद है। दोस्तों, यह एरिस ड्वार्फ प्लेनेट हमारे अर्थ के सिमिलर ही सूर्य का चक्कर लगा रहा है। इस बौने ग्रह का भी एक मून है जिसका नाम डिस्मोनिया है। सन से काफ़ी डिस्टेंस होने के कारण एरिस ड्वार्फ प्लेनेट में सूर्य की रोशनी मुश्किल से पहुंचती है, यह न के बराबर ही पहुंचती है, जिसके कारण यह प्लेनेट बर्फ से जमा रहता है और वाइट दिखाई देता है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी अर्थ यानी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिनों में पूरा करती है, वहीं एरिस ड्वार्फ प्लेनेट सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 557 वर्ष लगाता है। दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि एरिस प्लेनेट सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है। हमारी पृथ्वी अपनी ऑर्बिट की एक चक्कर 24 घंटों में पूरा करती है, वहीं यह एरिस प्लेनेट अपने ऑर्बिट का एक चक्कर लगभग 26 घंटों में पूरा करता है। यानी एरिस बौना ग्रह का एक दिन लगभग 26 घंटों का होता है, जो हमारे पृथ्वी के ऑलमोस्ट बराबर है। दोस्तों, एरिस ड्वार्फ प्लेनेट और इसका चंद्रमा डिस्मोनिया बिल्कुल हमारी अर्थ और मून की तरह ही फेस कर रहा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर हमारा चैनल DPXPL को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल में सेट कर लें, ताकि इस चैनल में आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। जय हिंद।